हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद साथियों। क्या आप भी अपने बच्चे को एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हो या फिर डिफेंस फोर्सेस में सेवारत करना चाहते हो? तो अगर आप भी कोई ऐसा ही एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हो तो आपकी जो खोज है वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है खत्म कर दूंगा। यानी कि आज हम इस वीडियो में जो हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से ये स्टैब्लिश कब हुआ, एम क्या है आरएमएस का, कितने स्कूल्स हैं, एडमिशन कैसे ली जा सकती है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, रिजर्वेशन कितना मिलता है किस कैटेगरी को, और कैसे जो है अप्लाई कर सकते हो, और फीस कितनी है, और पेपर जो है बच्चे वो एमआर शीट को कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप जो है सब कुछ आपको मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाए। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरएमएस जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो एक इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है जिसको कि रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ये जो है एजुकेशन बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है डिफेंस पर्सनल एंड सिविलियन को क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए। यहाँ 9th आना था, क्लास 9th के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1925 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ओल्डेस्ट जो है इसे पब्लिक स्कूल इन इंडिया है। और अभी जो है भारत में 5 आरएमएस है, तो कहाँ कहाँ है वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद इसका एम क्या है? इसका एम जो है वो एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करवाना बच्चों को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है डिफेंस सर्विस में पार्टिसिपेट कर सके। तो कितने जो है सैनिक स्कूल हैं? अभी हमारे 5 सैनिक स्कूल हैं। तो सबसे पहला जो है वो चैल शिमला में है। उसके बाद 2 राजस्थान में है, एक अजमेर में और दूसरा धौलपुर में। और 2 जो है साउथ में यानी कि कर्नाटका में है, एक बेलगाम और दूसरा जो है बेंगलुरु में है। अगर एडमिशन की बात की जाए तो जो एडमिशन होती है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए, जो कि हेल्ड किया जाता है ज्यादातर दिसंबर में, अगर स्थितियां ठीक रहें तो। जैसे कि पिछली बार जो था वो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद टेस्ट होने के बाद ये जो टेस्ट रहता है वो ओएमआर बेस्ड रहता है। और उसके बाद जितनी जो वैकेंसीज होती हैं वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कितनी जो वैकेंसीज हैं कौन से स्कूल में है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी ये है कि बच्चा जो है वो 5th में हो, अगर 6th में एडमिशन लेना है। अगर 9th के लिए एडमिशन लेना है तो बच्चे ने 8 जो है पास कर ली हो। और एज जो होनी चाहिए वो 10 to 12 के बीच में होनी चाहिए क्लास 6 के लिए। जो बच्चे का जन्म है वो 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए। और अगर 9th के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो एज है वो 13 to 15 ईयर के बीच में होना चाहिए। और बच्चे का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2008 टू 31 मार्च 2010 तक होना चाहिए। इसमें अब जो है दोनों के लिए अलाउ कर दिया है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए। और जो ध्यान रखिएगा कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा ही मान्य होगा। किसी जा ग्राम पंचायत के द्वारा जा किसी लोकल अदर बॉडी के द्वारा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन, रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी सीट के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना जो है रिजर्वेशन रखा गया है। 70% जो सीट्स रहती हैं वो रिजर्व रहती हैं सर्विंग एंड रिटायर ऑफिसर, जेसीओ एंड ओ आर। ओ आर यानी कि दो जो भी आर्मी में हो, नेवी में हो और एयरफोर्स में। और उसके बाद 30% जो सीट्स रिजर्व रहती हैं वो वार्ड ऑफ ऑफिसर एंड सिविलियन के लिए रिजर्व रहती हैं। एंड 27%, 50% एंड 7.5% जो सीट्स रिजर्व रहती हैं जैसे कि ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर्स, एससी एसटी के लिए। और टोटल 50% जो सीट्स रहती हैं नॉट मोर देन यानी कि 15% से जो है 15 सीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो वार्ड ऑफ द पर्सनल किल्ड एनी एक्शन। नेक्स्ट वन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? फोटोग्राफ चाहिए, कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए, साइज जो है 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए और बच्चे का आधार कार्ड चाहिए।
तो ये जो है डॉक्यूमेंट्स जरूरी है आरएमएस के एग्जाम फिल करते समय। उसके बाद एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देख लेते हैं। जो एग्जाम रहता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए और 9th के लिए, वो OMR बेस्ड रहता है। जो पेपर होता है वो ऑफलाइन रहता है। देख लेते हैं कि कौन कैसा जो है एग्जाम पैटर्न है। जो एग्जाम रहता है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, 4 सेक्शन में। सबसे पहले मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो है 50 मार्क्स आते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से जो है मिनिमम 40% स्कोर करना होता है। उसके बाद इंग्लिश में, इंग्लिश 50 मार्क्स, 50 ही क्वेश्चन रहते हैं। इसमें 35% तक स्कोर करना होता है मिनिमम। उसके बाद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और इसमें भी 40% मार्क्स जो है स्कोर करना होता है। उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स, इसमें भी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, टोटल जो है 40% स्कोर करना होता है। और टोटल जो रहता है वो 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 ही मार्क्स रहते हैं। जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद 20 नंबर की इंटरव्यू रहती है क्लास 6 में। नेक्स्ट वन, क्लास अगर 9th की बात करें तो ये जो है 5 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के, 50% जो है इसमें स्कोर करना होता है। उसके बाद हिंदी। हिंदी में भी जो है 100 मार्क्स रहते हैं, इसमें भी 50% स्कोर करना होता है। उसके बाद सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी 100 नंबर का पेपर रहता है और 50% जो है स्कोर करना होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स में, इसमें भी मैक्सिमम 100 मार्क्स रहते हैं और 50% स्कोर करना होता है। उसके बाद साइंस। साइंस में भी जो है 100 मार्क्स का रहता है जिसमें 50% स्कोर करना होता है। और जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब यहाँ पे जो है इंटरव्यू रहती है 50 नंबर की फॉर क्लास 9th के लिए। और कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हो? ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप www.rashtriyamilitarieschool.geedu.in पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर सकते हो। सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हो, ऑफलाइन इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और कैसे जो है फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से कैसे जो है आप भर सकते हो, उसके लिए मैं जो है जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं कि एनुअल फीस कितनी है। कैटेगरी वाइज जो फीस अलग अलग है। अगर OR एंड उसके इक्वलेंट जो है नेवी एंड एयरफोर्स के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए ट्यूशन फीस जो रहती है वो 12,000 एंड क्वेश्चन फीस वन टाइम रहती है जो 1200। उसके बाद JCO और उसके इक्वलेंट जो भी रैंक रहते हैं नेवी एंड एयरफोर्स में, इंक्लूडेड एक्स सर्विसमैन में, उसके लिए 18,000 रहती है और क्वेश्चन फीस जो रहती है वो 800 रहती है। उसके बाद ऑल सर्विसेज ऑफर ऑल दी 3 फोर्सेस इंक्लूडेड दी एक्स सर्विसमैन, उसके लिए जो फीस रहती है वो 25,000 रहती है और क्वेश्चन फीस मनी जो रहेगी वो 3800 रहेगी। उसके बाद सिविलियन के लिए 51,000 फीस रहेगी ट्यूशन फीस और 6,000 जो है वो क्वेश्चन मनीज रहेगी। और SC एंड SC के लिए सिर्फ 25% फीस ही जो है पेड करनी है। अब हम देख लेते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कैसा जो है उसको दिखेगा वो। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कुछ जो है आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा, यानी कि पहले आप क्लास सेलेक्ट करोगे कि कौन सी क्लास के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, अगर आपने 9th के लिए भरना है तो क्लास 9 सेलेक्ट करोगे। उसके बाद बच्चे का नेम भरोगे, स्टूडेंट का नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एड्रेस भरोगे। ध्यान रखिएगा कि आपने डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, ईमेल या फिर मोबाइल या फिर एड्रेस बिल्कुल करेक्ट भरने, क्योंकि उसके बाद आपको चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपने कैटेगरी चूज करनी होगी कि आप डिफेंस से भर रहे हो या सिविलियन भर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिविलियन है तो आप सिविलियन भरोगे, अगर डिफेंस है तो यहाँ पे जो है डिफेंस भरोगे। उसके बाद आपको डिफेंस एरिया पूछेगा, डिफेंस की कैटेगरी पूछेगी, आप सर्विंग हो या फिर रिटायर हो, तो आप यहाँ पे जो है फिल करोगे। उसके बाद कैटेगरी फिल करोगे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे कि जहाँ पे OBC है, आपकी जनरल है, SC है, ST है, तो आप उसको भर दोगे। उसके बाद आप सेंटर चूज करोगे कि कौन से सेंटर आपके लिए जो है एग्जाम देने के लिए है। वो आपकी जो लिस्ट रहती है जब नोटिफिकेशन आता है उसमें रहता है, जो भी आपके नजदीक रहेगा तो उसमें जो है आप यूज कर सकते हो।
जैसे कि यहाँ पे भरा हुआ है कि फर्स्ट जो है RMS अजमेर, सेकंड जो है बंगलौर, और थर्ड वन जो आता है बेलगांव। उसके बाद आपने जो है स्कूल चूजन करना होगा कि कौन सा स्कूल जो है आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे कि यहाँ पे धौलपुर दी गई है, सेकंड बंगलौर, थर्ड वन बेलगांव, फोर्थ वन अजमेर और फिफ्थ वन चैल। उसके बाद हॉस्पिटल, यानी कि अगर आपका मेडिकल होगा तो आप कहाँ से जो है कंफर्टेबल है करवाने के लिए, तो वो भरना होगा। उसके बाद अगर आपका कोई रियल ब्रदर स्टडी कर रहा है RMS में, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपने नो फिल कर देना है। उसके बाद आपके ब्रदर की जो एडमिशन नंबर होगा वो मांगेगा, आपने वो भरना होगा, उसका नेम भरना होगा और उसकी क्लास भी बतानी होगी। और साथ ही साथ आपको स्टूडेंट की पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड दोनों साइड, ये जो है आपने अपलोड करना होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि OMR शीट जो है कैसे भरनी होती है। OMR शीट भरने के लिए आपको ऐसी जो है OMR शीट दी जाएगी जो क्लास 6 के लिए। यहाँ पे आप रोल नंबर भरोगे जो कि आपके एडमिट कार्ड पे होगा। यहाँ पे आपका बुकलेट नंबर आएगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। जब आप एग्जामिनेशन में जाओ, सेंटर में जाओगे, तो वहां पे आपको बुकलेट दी रहेगी, तो आप उस पे जो है उसका नंबर भरोगे और सेंटर कोड भरोगे जो कि कहाँ पे रहता है, आपका एडमिट कार्ड पे रहता है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर कोड यानी कि ABC जो भी रहेगा आप उसको यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे जो है आप एप्लीकेंट का नेम भर दोगे कि कैसे जो है बच्चे का क्या नाम है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर भरोगे और सर्कल करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं भर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। तो आपने क्या करना होगा, पहले 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे सेकंड लाइन में, तो यहाँ पे 3 जो है थर्ड लाइन में। उसके बाद 4 यहाँ पे सामने नहीं भरना, अलग अलग भरना है, आपने ध्यान रखिएगा। उसके बाद 4th, फिर 5th और फिर लास्ट में जो है 6th आएगा। तो इसी तरीके से आप जो है अपनी बुकलेट नंबर, सेंटर कोड, और उसके बाद यहाँ पे आपका सबसे पहले इंग्लिश का पेपर रहेगा। तो इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 को आप भर के जो है जो भी आपको सूटेबल आंसर लगेगा, फॉर एग्जाम्पल 1 का आपको B लग रहा है तो आप यहाँ पे B मार्क करोगे, सेकेंड जो है वो B और थर्ड का A। तो इस तरीके के आप उसके बाद जनरल नॉलेज, फिर इंटेलिजेंस या फिर इसको रीजनिंग भी बोल देते हैं, और उसके बाद मैथमेटिक्स। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है आपने सिग्नेचर करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपने सिग्नेचर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने सिग्नेचर नहीं करने क्योंकि यहाँ पे जो वहां पे टीचर रहेंगे उनके सिग्नेचर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बताया भी हुआ है कि कैसे जो है गोला भरना है। तो यहाँ पे सर्कल बताया रखा है कि कैसे जो है आपने गोला भरना है, पूरी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से सर्कल करना है। उसके बाद इसी तरह से जो है आपने 9th के लिए भी भरना है। 9th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए OMR, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे आपका बुकलेट नंबर आएगा और यहाँ पे सेंटर कोड, यहाँ पर एप्लीकेंट का नंबर और यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर आएगा और यहाँ पे सेंटर कोड आएगा। सबसे पहले आपके पेपर में साइंस रहेगी, उसके बाद मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश, और फिर सोशल साइंस, और फिर हिंदी। तो ये इस तरह से आपने जो है अपनी बुकलेट OMR शीट को फिल करना है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है किसी भी टॉपिक को लेके या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है तो उस पर क्लिक करके आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू।